कैसा विचित्र अपराध था ये। किसी ने एक बागीचे में दफन 2 लाशों को बाहर निकाला और फिर उन्हें 2 सोए हुए लोगों के बगल में लेटा दिया। क्या ये अपराधी कोई पागल था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, या फिर इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? बहरहाल जो भी था, यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। लेकिन जब इस अपराध की पूरी असलियत आपके सामने आएगी तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है। मेरी कमाई है, इधर पैसा कमाया, किस लिए कमाया? अपने लिए ऐश करूंगा, ऐश ऐश एकदम एकदम। ये तो कौन मारेगा लाल, कौन मारेगा लाल? मेरा खाती है, मैं मुझे रोकती है। प्लीज 6 महीने में 1 बूंद तक नहीं सकी और घर में रहे जी भर के पियोगा। अपने पैसे की पीता हूँ, अपने मैंने नहीं पीती, मैंने नहीं पीती। चलो तेरी जो मैंने नहीं पीती, मैंने नहीं पीती। अब पता नहीं तो समझा, नहीं मालूम मैंने नहीं पीती ना बेटा, मैंने नहीं पीती है मालूम, समझा मैं। तो सुन मेरी काल तो सुन, मैं नहीं पीती, नहीं पीती। ज्योति, बाहर शोर सुनाई दे रहा था, माँ पापा का झगड़ा हो रहा था क्या? दीदी अच्छा हुआ कि आप यहाँ नहीं थे, आपका भी दिमाग खराब हो जाता। अब सब ठीक है, माँ ने ये रास्ता निकाल लिया था। ज्योति, देवी माँ का फूल पापा ने वापस पी थी क्या? हाँ। पर हमेशा की तरह फूल देखकर पापा माँ के साथ चुपचाप चले गए। क्यों मजबूर करते हो मुझे ये सब करने के लिए? फिर पियोगे? कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। कसम खाओ कि आज के बाद तुम शराब को छुओगे भी नहीं। तेरी कसम नहीं छूंगा। संभाल ले बस, तो संभाल, हाथ तक नहीं लगाऊंगा शराब को। संभाल ले मुझे, संभाल ले मंजू। मैं तो संभालूंगी ही, पत्नी जो हूँ तुम्हारी। संभाल ले मंजू, संभाल ले। माँ, एक बात पूछूं? पूछ। माँ, जब भी पापा पीते हैं आप उन्हें ये पेड़ का फूल दिखाती हैं और वो एकदम से शांत हो जाते, सहम जाते, ऐसा क्यों माँ? और तू हर बार एक ही सवाल क्यों पूछती है? तुझे बताया तो था कि एक बार मैं उन्हें देवी माँ के मंदिर में ले गई थी, इसी पौधे के फूल चढ़ाए थे और यही फूल चढ़ा के उन्होंने कसम खाई थी कि आगे से कभी नहीं पिएंगे। आप तो भगवान में इतना मानती भी नहीं है, तो आप पापा को देवी माँ के मंदिर क्यों लेकर गए? माँ, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ नहीं छिपाती मैं किसी से। अगर इस फूल को देखकर तेरे पापा शराब पीना बंद कर देते हैं तो मेरे लिए वही काफी। माँ, लेकिन
हम्मा 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 हम्मा। लगता है जीजू आ गए। हम्मा हम्मा हम्मा। जीजू आज आप लेट हो गए, क्या हो गया? हमारी आधी घरवाली, कैसे ये नाचीज जीजा आपके खूबसूरत चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है? फिलहाल कुछ नहीं, ऊपर जाइए, दीदी कब से आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, मुझे लगा तुम मेरा इंतजार कर रही हो। देखो, तुम्हारी दीदी ऊपर बैठ के टीवी देख रही है और तुम। जीजू आप ही। ये तुम्हारे इंतजार के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। पर जीजू ये तो गोल्ड है, ये मैं नहीं ले सकती। रख लो ना। वैसे हमारी साली सोने से कम थोड़ी है। आप भी ना जीजू, ऊपर चलिए, दीदी आपके लिए खाना पका रही है, चलिए। बहुत थक गया हूँ, सहारा देके ऊपर ले चलो ना। जीजू आपको पता है आप एक नंबर के फ्लर्ट हो। अच्छा, वैसे जब आपका घर मरम्मत होके ठीक हो जाएगा ना और आप यहाँ से चले जाओगे, तब मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ऊपर वाले से दुआ है मेरी कि मेरे घर की मरम्मत कभी ना हो। भगवान प्लीज चलिए जल्दी अरे दीदी। ज्योति, जीजू को वो चेन वापस करो। ये सुना नहीं? चेन वापस करो। हाँ ये लीजिए। अरे बच्ची, ये बेचारी को रखने दो ना, गिफ्ट है मेरी तरफ से। तुम मेरे साथ आओ। सॉरी। कहाँ से लाए? मैंने पूछा कहाँ से लाए ये? खाम खा के टेंशन ले रही हो, मेहनत की कमाई है, तुम रख लो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई। तुम्हारे ये सट्टे का पैसा मुझे नहीं चाहिए। पैसा पैसा होता मेरी जाने मन, चाहे वो चोरी का हो या सट्टे का। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम बाज नहीं आओगे ना? अरे हमारा घर जला दिया था तुम्हारे उन सट्टे वाले दोस्तों ने। ये सब कर्जा उतारने के लिए तो कर रहा हूँ जाने मन। इस सबको बेचकर थोड़ा बाहर तो कम हो जाएगा, कर्जा उतर जाए, घर की मुरम्मत हो जाए, कसम से। फिर इसके बाद मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। और अगर पकड़े गए तो? जान, लाइफ का दूसरा नाम क्या है? रिस्क। नो रिस्क नो गेन। और वैसे मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं ना? बड़ी विषम परिस्थिति थी इस घर की। ससुर नशे का आदी, दामाद एक शातिर ठग, और चक्की के इन दो पार्टों के बीच पिस रहे थे पूजा, ज्योति और मंजू। यहाँ एक और विचित्र बात यह थी कि क्या उस गुलाब के फूल की कहानी सच थी? आखिर ऐसा क्या था उसमें कि करण उस फूल को देखते ही शराब छोड़कर एकदम शांत हो जाता था? क्या वाकई वो माता के श्राप से डरता था या फिर माजरा कुछ और था? बहरहाल देखना यह था कि आखिर उस गुलाब के डर से करण कब तक शराब से दूर रहेगा। अरे 2 घंटे में 2 बोतल पानी की पी गया, फिर भी गले की खुश्की नहीं जा रही। कौन समझाए इन लोगों को? अरे बंदा 2 पैक शराब पी लेता है तो गला तर रहता है एकदम, कोई खुश्की नहीं आती, चाहे खाना भी ना मिले। अरे पानी पी पी के मरने से अच्छा है बंदा शराब पी के मरे, कम से कम आत्मा को तो शांति मिलेगी। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं, मुझे पिलाई गई है जो
पीता नहीं मुझे ओए पिला। कौन है वहाँ? ओए तू, वो इतनी रात इस पौधे के पास क्या कर रहा है? पी रहा था। आपकी बेटी तो पीने नहीं देती घर पे, इसलिए यहाँ बैठ के पी रहा था। पुत्र, तू शराब पी रहा था? बुलाया कहाँ से? आपके लिए नहीं है, आपसे बचाने के लिए तो मैंने देवी माँ के पौधे के नीचे छुपाई थी। पुत्र मेरा मजाक कर रहा है? मजाक नहीं है। थोड़ी तो दे। निकाल लो, पी लो, पी लो, पी लो। मुझे दुनिया वालों शराबी न पुत्र गाली तो सुनो। ओए ऐसी है कि वो ना छोड़ जाए। चीज बनाई तूने क्या? सही सवाल तुमने फिर से पी ली? अरे कल ही तो मुझसे वादा किया था कि आगे से नहीं पियोगे। पीली तो पीली, तेरे पियो के पैसे से पिए, अपने पैसे से पिए, मारते हैं हम पर। तू होती कौन है मुझे टोकने वाली है? अच्छा, मैं होती कौन हूँ? मैं बताती हूँ कौन होती हूँ। चलो निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। और जब तक नशा ना उतर जाए मेरे घर में कदम मत रखना। निकलो, निकलो बाहर, निकलो। तेरा घर मैं मालिक हूँ इसका, मैं यही रहूंगा। जाना है तो तू जा। मैं गुलाम नहीं हूँ, अपने घर को शराब का अड्डा नहीं बनने दूंगी मैं। चलो तुम निकलो, निकलो। हाँ देख मैं क्या कर सकता हूँ। देख 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 क्या कर सकता हूँ। और दिखाऊं, और दिखाऊं तुझे क्या कर सकता हूँ मैं। देख क्या कर सकता हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूँ। दिखाऊं तेरे को। देख देख मैं क्या कर सकता हूँ। देख देख मैं हट हट जी क्या कर रहे हैं, संभालिए अपने आप को। ससुर जी, ससुर जी। घर जमाई हट। तेरी लंबी जबान मुझसे नहीं पापा। तेरी लंबी जबान से बंद कीजिए तमाशा। मामा, माँ, अब यहाँ नहीं रहूंगी मैं, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं माँ, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हम आपको नहीं जाने देंगे। हम पापा को समझाएंगे ना, समझाएंगे हम पापा को। कुछ नहीं होगा समझाने से, ये सुधरने वाले नहीं है। करण अब पूरी तरह से शराब के नशे की गिरफ्त में था।
उधर मंजू परेशान थी कि अब तो उसके दिमाग से उस फूल का डर भी निकल गया था। अपने ही घर के बागीचे में शराब देखकर करण शाम को खाई सारी कस्में, सारे वादे भूल चुका था। पूजा को लगा कि आज के तमाशे के बाद हरीश सावधान हो जाएगा और करण सुधर जाएगा, मगर वो क्या जानती थी कि यहीं से तो ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर मोड़ लेने जा रहा था। पूजा, हाँ? सासू माँ घर छोड़ के चली गई है। क्या? सच में घर छोड़ के चली गई है। अरे बर्बाद हो गया रे। पापा करण तू बर्बाद। अरे ज्योति, तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई। शराब की बात की ना, एक बार बोलती मैं छोड़ देती। पहले भी छोड़ी थी ना। तुम दोनों के नाम नोट लिख कर गई है। इन्होंने इसे पढ़ा और तब से लगातार पिए जा रहे हैं। सोचो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरी छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा। अरे एक मिनट। पूजा, ज्योति बेटा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, हो सकता है इसी से तुम्हारे पापा बदल जाए। तो मेरा भगवान ना करे कभी लौट कर फिर से इस नर्क में मुझे आना पड़े। तुम्हारी माँ। बच्चे, अरे अरे कोई जाओ रे। अरे ले गया हो बच्चे। अरे फोन चलाओ। आप क्यों चली गई माँ? आपके बिना मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी? माँ के सारे कपड़े तो यही है। जेवर भी, पर्स भी यही है। पर सूटकेस भी यही है। माँ बिना कुछ लिए कैसे जा सकती है? हरीश पुत्र, कितनी शांति है ना घर में, है? दबा के पी, लाजरा मूंगफली दे। अब भिखारी को दे रहा है क्या? बैठ पुत्र। चलो वाह, चलो, हुआ क्या? मैंने कहा चलो। क्या वो? अरे अबे पुत्र क्या करी, पीने देना। एक पैक पीने दे यार। अरे कल्ले पीनी पैगी। चल आएंगे, बता तो दे। अरे ओहो, और इतना भी क्या अर्जेंट है? उठा कर लिए 2 पैक भी नहीं करने दिए। क्या हो गया है? क्या? ये देखो, देखो, माँ का सारा सामान यही मौजूद है। सारे कपड़े, जेवर, यहाँ तक कि उनकी पर्स, चप्पल, सूटकेस, सब कुछ यही है। फिर कहाँ चली गई माँ? अब मैं क्या बताऊं, तुम औरतें होती है अजीब हो। अच्छा, हम औरतें अजीब होती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। हरीश, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिना कुछ लिए चली जाए। बोलो क्या बात है? अबे मेरे सामने की होती तो रोक लेता तेरी माँ को। अब मैं जा रहा हूँ। हरीश, मुझसे झूठ मत बोलो। जब माँ घर से गई थी तब तुम घर पे थे। बताओ क्या हुआ है मेरे माँ के साथ? हरीश, हरीश, बोलो सच क्या है? आई एम सॉरी पूजा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रहने नहीं दूंगी तो चलूंगी मैं ये सारी बोतलें तो। अरे मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, छोड़ दे मुझे। अरे मुझे दीजिए। छोड़ दे, मैं अरे रहने दीजिए। पुलिस स्टेशन में जाऊंगी सीधा। अरे घर को नर्क बना दे।
क्या करता मैं? तुम्हारी माँ तो मर चुकी थी, अब तुम्हारे बाप को पुलिस के हवाले थोड़ी कर सकता था। नशे की हालत में उसने हरकत कर दी और मैंने मदद कर दी। देखो, ये बात तुम किसी को बताना मत, तुम समझ रही हो ना, वरना मैं फंस जाऊंगा। सुन रही है ना तू? समझ रही हो ना? ये कपड़े और सूटकेस मुझे छुपाने होंगे, वरना ज्योति देख लेगी। मैं 5 साल पहले करण ने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया था और आज 5 साल बाद फिर से वही अपराध दोहराया। और उस वक्त जो गलती मंजू ने अपने पति का अपराध छिपाकर की थी, आज पूजा ने वही गलती अपने पिता का अपराध छिपाकर की। काश के मंजू ने उसी वक्त पुलिस को सब कुछ बता दिया होता तो आज उसे अपने ही पति के हाथों मौत के घाट न उतरना पड़ता। हम क्यों भूल जाते हैं कि अगर अपराध करना गलत है तो अपराध सहना उससे भी ज्यादा गलत है, और अपराध को छिपाना अपने आप में खुद एक बहुत खतरनाक अपराध है। यह गलती पूजा कर चुकी थी, इस बात से अनजान कि उसे इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा आखिर उसका लालची और बदमाश पति इतना बड़ा राज छिपा क्यों रहा था। यह गलती पूजा को बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो फाइल में क्या घुसा हुआ है? काला नमक लगाया है, ये मूली खा, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। ये डीड ठीक नहीं है पापा जी, वो गांव वाली जमीन तो है नहीं इसमें, और जो लोग घर में ज्वेलरी रखी है उसका क्या होगा? ये सब इस डीड में होना चाहिए। गधा समझ के रखा है मुझे। अरे गधा कहाँ है तू? ये तो लकड़ बग्गा है। पर एक बात है, पार्टनर बहुत बढ़िया है। पूरी की पूरी लाश तक नहीं है आपके साथ। मेहनत का काम है, हक तो बनता है। और किसने बोला नहीं बनता है? टेंशन ना ले, चल दारू पी, दारू पी, दारू पी। ठीक है फिर। अब समझ में आया कि तुमने अपनी जुबान क्यों बंद रखी। पापा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि जायदाद पे हिस्सा पाने के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों का काला चिट्टा खोलूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। कहाँ जा रही है? ओए, तूने बताया इसे? हाँ बताया, और अब मैं पुलिस को भी बताऊंगी। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे ना? पक्का है तुझे? क्यों बताया इसे? हम दोनों फंसेंगे। मैं कैसे फंसूंगा? राज आपका मारा आपने, मैं कैसे फंसूंगा? मंजू को मैंने मारा, तुझे मालूम था, पुलिस को नहीं मालूम है। अब पुलिस को मैं बताऊंगा कि हम दोनों ने मिलके मारा। बराबर का हिस्सा चाहिए ना तुझे? बराबर का, तो काम भी बराबर से होगा। मैंने अपनी बीवी को मारा, दफनाया तूने, और अब तू अपनी बीवी को मारेगा और दफनाऊंगा मैं। पापा सोच ले, जेल चाहिए या पैसा? छोटी पापा। सोच कर है, पैसा चाहिए कि जेल? नहीं हरीश। बोल। धिक्कार है हरीश और करण जैसे लोगों पर। अपने नशे और लालच की गिरफ्त में ये लोग कोई रिश्ता, कोई संबंध, नैतिकता कुछ नहीं देखते। अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं। किसी की जान लेना इन लोगों के लिए सांस लेने जैसा आसान हो जाता है। पहले एक नशेड़ी पिता ने नृशंसता से अपनी पत्नी की हत्या की, फिर एक लालची पति ने वही दोहराया। ये दोनों शैतान अब एक हो चुके थे और घर में बची थी सिर्फ ज्योति, जिसे अब तक इन दोनों पर पूरा भरोसा था। लेकिन आखिर घर में बहन की गैर मौजूदगी कब तक ज्योति से छिपी रह सकती थी? पूजा दीदी, पूजा दीदी, दीदी, पूजा दी। ये ले। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। ये ठीक है, फिलहाल इसे बेच दे। और सुन, माल वही लेके आना जो कल लाया था। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, माल वधिया है। छेती है ना, जा। पापा, तू इस कमरे में क्या कर रही है? पापा माँ के गहने बेच रहे हैं, दीदी घर पे नहीं है, माँ का कुछ पता नहीं है, दीदी का है। अब मुझे क्या मालूम, क्या अपने जीजा से पूछ। पर पापा दीदी को पूरे घर में ढूंढ लिया, दीदी कहीं नहीं मिली। बताओ ना पापा, पापा, पापा प्लीज बता।
क्या हुआ आदि घरवाली, ऐसे क्यों बैठी हो? दीदी अब तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है। हाँ, कभी कुछ पता नहीं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मैं तुझे अपनी पूरी घरवाली बनाऊं। जीजू ये अब क्या कर रहे हैं? जीजू नहीं, जानू कहो ना, जानू कहो। जीजू अब प्लीज दूर रहिए, आप होश में नहीं है। होश में हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। बहुत दिनों से नजर थी तेरे पे, बहुत दिनों से। वो तेरी चौकीदार बहन है ना, उसके चक्कर में मैं बेबस था। चलेगी तेरी चौकीदार बहन, चलेगी। अब तुझे ना मेरी घरवाली बनना होगा। आजा, आ जा रही है। पापा जीजू देखो ना, पागल हो गए पापा। पापा कहाँ है तू? कितना आवाज लगा रहा हूँ, किधर है तू? काली चने के साथ मजा नहीं आ रहा है, गरम गरम पकौड़े बना के ला। हरी मिर्च डाल के ला, जा। पापा जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर। पापा बिल्कुल पगली है, अरे जीजा है तेरा। उनका हक बनता है मौज मस्ती करते हैं। तेरी भी उम्र खेलने कूदने की, क्या खेल। ओए एक बात सुन ले, मेरी लड़ली को ज्यादा तंग नहीं करना बस, ठीक है? समझ गया? जाओ मजा करो। पापा दरवाजा खोलना मेरी जान, कितना थकाएगी, खोलना। तुझे क्या लगता है तेरी माँ और बहन तुझे बचाने के लिए आएंगे? मुक्त कर दिया उन दोनों को, मुक्त। मैंने और तेरे बाप ने उन दोनों को मुक्त कर दिया, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। अरे खोलना दरवाजा मेरी जान, खोल। मान ले, देखता हूँ कब तक नहीं मानेगी। आज ही तो कल तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा। पूजा, पापा जी, पापा जी, पापा जी। कहाँ सुबह सुबह? पापा जी,
पापा जी, पापा जी, पापा जी, ओए चिल्ला क्यों रहा है ओए? मेरे कमरे में पूजा की लाश है। अरे मेरे कमरे में मंजू की लाश है। कौन कौन कर सकता है? ज्योति, ज्योति कहाँ है? उसे मैंने स्टोर रूम में बंद किया है। चल चल दिखा दिखा चल। देखो, ये तो यहाँ पर है। ओए ये हरकत कौन कर सकता है? ज्योति वहां सो रही है और मैंने किया नहीं। 3 बंदे रहते हैं इस घर में, एक तो बच्चा तू। ओए ये सब तेरा किया धरा है। पागल हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तेरा प्लानिंग ये था कि मैं अपने कमरे में अपनी बीवी की लाश देखूं और डर की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मैं मर जाऊं। हाँ? और डील के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी का मालिक तू बन जाए। अबे उतरी नहीं है क्या अभी तक? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और पूजा की लाश को मैं अपने पास क्यों रखता? ताकि मुझे तेरे पे शक न हो जाए। बहुत शाना समझता अपने आप को। हाँ? शाना मैं नहीं हूँ, शाने तुम हो तुम। पहले अपनी बीवी को मारा, अपनी बेटी को मुझसे मरवाया, और तो और अपनी छोटी बेटी को मुझ जैसे कमीने को सौंप दिया। मैंने नौकरानी को मारा, अपनी बीवी को मारा और तुझे चढ़ा के तेरे हाथों से तेरी बीवी को मरवा दिया। तो मैं अपना राज रखने के लिए तेरी गर्दन भी काट के फेंक सकता हूँ। आ गई ना सच्चाई सामने। बात सुन ले बुड्ढे, ना मैं ज्योति हूँ ना तेरी बुड्ढी बीवी, समझा? और तू मुझे क्या मारेगा बुड्ढे? आज मैं तुझे मारूंगा। अरे तू क्या मारेगा मुझे? मेरे टुकड़ों पे पलता है साले घर जमाई, अब मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। मेरे आग दिखा रहा है, आग दिखा रहा है। इसने किया सर, इसने अपनी बीवी को मारा, अपनी बेटी को भी मरवाया साहब, मुझसे। और 5 साल पहले इसने अपनी नुकरानी को मरवाया और अपनी बीवी के साथ मिलकर गार्डन में दफना दिया, और इसकी बीवी ने वहां पर फूल का पौधा भी लगा दिया। उसी के पुल से डरता है सर, ये उसी के पुल से। सर मैं सबको था देवी माँ के फूलों का राज पापा। जी जब आपने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था ना, तो हाँ मैंने आपके कपड़े देखे थे, तब भी मुझे लगा तो गड़बड़ है। स्टोर रूम की खिड़की से बाहर गई, उस पौधे के पास वहां क्या देखा? मेरी दीदी का दुपट्टा जो जमीन में ढसा हुआ था। आप लोग अपना गुनाह कबूल करो, इसलिए ये सब किया मैंने।
दीदी की लाश आप लोगों के कमरे में रख दी, पुलिस को कवर कर दी। हेलो 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 पुलिस स्टेशन। माँ की बस इतनी सी गलती थी ना कि कई साल पहले जो आपने गुनाह किया था उसे छिपा के रखा सबसे, किसी से नहीं कहा। चल भाई, नौकरानी के कब्र तक ले चल। चल। अजी, बताओगे इसे कैसे मारा, या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? बताओगे? ये कमला 5 बरस पहले ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? देख, 1000 रुपए दूंगा, खुश कर दे मुझे बस। बाबूजी छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे बाबूजी। करने को मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, अब प्यार से मान जाओ ना। मैंने शराब पीने के लिए पानी मांगा, इसने मना कर दिया। मैं गुस्सा हो गया, शराब के नशे में मैंने भगवान का जो कभी शराब नहीं पीऊंगा जिंदगी में, कभी नहीं पीऊंगा। मेरा पति मुझे बचा ले, मैं बचाओ, मुझे बचा ले, बचा ले, बचा ले, मुझे बचा ले, बचा ले। ये इस कवर पे पौधा क्यों लगा रही? तो ताकि तुम्हें अपना गुनाह और वादा हमेशा याद रहे। नहीं पियोगे ना फिर से? नहीं, तेरी कसम कभी नहीं पीऊंगा। यहाँ जो पौधा था उसका फूल दिखाकर मुझे हमेशा डराया करती थी, मेरी शराब छुड़ाने के लिए। लेकिन शराब के बगैर मैं पागल हो जाता था, उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे मार डाला, और ये मेरा दामाद हरीश पैसे के लालच में मेरी मदद करने को तैयार हो गया। उसके बाद अपनी दीदी को भी मरवा दिया, मुझे भी मारना चाहा। आपको तो ना पापा कहते हुए भी शर्म आती है। वो समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच रिश्ता महज लालच का था, और ऐसे लोग बहुत जल्द एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। और ज्योति ने इसी बात का फायदा उठाया। मंजू और पूजा की लाश को करण और हरीश के कमरे में रखकर वो भागी नहीं, बल्कि खिड़की के रास्ते वापस अपने कमरे में आ गई और पुलिस को खबर कर दी, ताकि जब गुस्से में आग बबूला हो, दोनों एक दूसरे के राज उगल रहे हों, तो पुलिस खुद उनकी जुबान से पूरा सच जान ले। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने इन दोनों को हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 20 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई। हालांकि गलती कहीं ना कहीं मंजू से भी हुई। अगर उसने 5 साल पहले हुए उस अपराध की सूचना तभी पुलिस को दे दी होती, तो शायद ये परिवार इस बर्बादी से बच जाता। और इस तबाही की जड़ में क्या था? नशा। क्योंकि एक हद के बाद इंसान नशे का नहीं, नशा इंसान का सेवन करता है। तो याद रखिए, हमें सिर्फ अपने आसपास फैली बुराइयों से नहीं लड़ना है, अपने अंदर की बुराइयों, अपनी कमजोरियों से भी लड़ना है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बनें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।